झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में शनिवार को दिन दहाड़े फर्रुखाबाद की रहने वाली एक बीएससी की छात्रा की आंखों पर स्प्रे कर रेप करने की कोशिश की गई। जहां जब वे शनिवार को एचओडी के पास छुट्टी लेने के लिए जा रही थी, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उसके मुंह पर स्प्रे कर दिया और विरोध करने पर मारपीट की गई। इसके बाद छात्रा बेहोश हो गई। करीब आधे घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसके कपड़े फटे हुए थे और उसने अपने साथ गलत होने की आशंका जताई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। वहीं दो अज्ञात युवकों के खिलाफ छेड़खानी व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। इधर इस घटना को लेकर पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं का रविवार को गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कॉलेज के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अंशुल जैन ने उनकी मांगों को सुनते हुए उसे पूरी करने का आश्वासन दिया, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हो सका। आईटी की उसके साथ बाहर के दो लड़के आते हैं, उसके साथ छेड़खानी होती है, उसकी आंखों में स्प्रे कर दिया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसकी शर्ट वगैरह सब फटी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर उसको वो बेहोश हो जाती है, आधे घंटे के आसपास वो बेहोश होती है। फिर वो टीचर्स के पास जाती है तो टीचर्स कह देते हैं तुम्हारी जो बातें हैं वो इलॉजिकल है, तुम घर चली जाओ, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। हाँ, को बुला के घर चले हाँ, और तुम घर चले जाओ, क्योंकि उसके वो थोड़ा ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि उसके पेरेंट्स आ पाए या फिर सपोर्ट कर सके, इसलिए उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी भी टीचर्स ने नहीं। और वो रात भर मेडिकल में पड़ी थी, उसका मेडिकल भी नहीं होने दिया जा रहा था। बट वहाँ पे एक भी टीचर नहीं आया, ना हमारी वार्डन आई वहाँ पे। सब ने मना कर दिया, हमें फीवर है, सब बोल रहे हैं हमें फीवर है, ना डायरेक्टर आया ना कोई आया वहाँ पे। सब बोला लीव पे गए हैं सबके। क्या मांगे? क्यों? हमारी सेफ्टी, आज कल उसके साथ हुआ है, हमारे साथ होगा फिर क्या, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक्चुअली ये लोगों का कुछ डिमांड है। एक तो विवान जस्टिस का है कि वो जो कल की घटना हुई है इस पर जल्दी जांच की मांग की जा रही है। तो डेफिनेटली हमने पुलिस को अभी रिक्वेस्ट भी किया है कि जल्दी से जांच करके जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए उसकी। दूसरी इनकी सिक्योरिटी की डिमांड है कि सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ से 44 पद सिक्योरिटी गार्ड्स के सृजन के लिए गए हुए हैं, उसको हम एक्सपीडिएट करने के लिए बोल रहे हैं कि जल्दी से वो कर दिया जाए। और मीनवाइल जो कुछ 2 सिक्योरिटी गार्ड या 3 सिक्योरिटी गार्ड हम और अरेंज करने का आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, जो कि टाइप 3 के पद हैं उनके अगेंस्ट में। और तीसरी चीज़ इनका ये है कि फैकल्टी की इनकी डिमांड है कि फैकल्टी इनके पास नहीं है। एक टीचर 4 सेमेस्टर को पढ़ा रहा है, तो ये भी पद सृजन के लिए, क्योंकि महानिदेशालय से शासन में चला गया है, वहाँ पे प्रक्रियाधीन है। और अभी सुबह भी हमारा बात हुआ था तो वो बोल रहे थे कि इसको प्रोबेबली अगले हफ्ते में इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन होने का संभावना है। जी, कितने बच्चे पढ़ रहे यहाँ हैं पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, गेट दो गेट है, जिसमें आपको पता हो एक गेट बंद रहता है और दूसरे गेट में भी आधा गेट खुला रहता है। और सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि जो भी कोई जाता है वो 3 गार्ड, क्योंकि यहाँ पर हरदम तैनात रहते हैं, वो पूरी तरह किसी भी बाहरी व्यक्ति को तुरंत देखते हैं। और कई बार ये बड़ा गेट भी बंद रहता है, छोटा गेट खुला रहता है। देखिए कैमरे, जो ये वाला गेट खुलने का भी एक वो है, जो आपको पता हो कि पिछली बार जब वो वाला गेट मेनली खुला रहता था और उस पर कैमरे थे, जिसका स्मार्ट सिटी कनेक्शन था, स्मार्ट सिटी के कैमरे से। जब एक मेडिकल स्टूडेंट का उस रोड पर डेथ हुआ था, तब एक एप्लीकेशन आया था स्टूडेंट की तरफ से। नहीं, देखिए गार्ड को पूछा गया, गार्ड ने इसके लिए साफ मना किया कि नहीं, हमारे द्वारा कोई भी अनजान व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता है। और एक गार्ड को फिर भी और टाइट कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का आरोप है कि 24 घंटे नहीं, संपर्क नहीं। देखिए हम लगातार संपर्क में थे, पुलिस से भी संपर्क में थे, पुलिस के और बाकी लोगों एक छात्रा जो पैरामेडिकल कैंपस के हॉस्टल में रहती हैं, इनका ये कहना था कि ये अपने कमरे से निकलकर कैंपस के अंदर ही अपने प्रशासनिक बिल्डिंग में जा रही थी। उसी दौरान 2 अज्ञात लड़कों ने पीछे से इनके आंख में स्प्रे कर दिया। जब उनको इन्होंने हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने इनको धक्का मारा तथा इनके कपड़े फाड़ दिए। ये आरोप लगाते इन्होंने तहरीर दिया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए फोरेंसिक टीम भी मौके पर भेजी गई है, वहाँ से भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अच्छा, इनका कहना है कि उसी दौरान ये बेहोश हो गई थी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पता कर रहे हैं और जो अभी बातचीत से जो और भी बातें निकल के आई हैं कि जो वहाँ का इंटरनल प्रशासन है उससे भी इनको काफ़ी नाराज़गी है, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने हम लोगों को बताया। तो ये सब कुछ
के बारे में हम लोग वहाँ का जो इंटरनल प्रशासन है उससे भी बात करेंगे, तथा जो ये घटना बता रही हैं उसके संबंध में भी हम लोग संपूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या सर छात्रा ने कुछ आशंका जताई है गलत होने के साथ में? नहीं, जैसा अभी इन्होंने तहरीर दिया है उसमें ऐसा कुछ गलत होने की आशंका नहीं है इनके द्वारा, और अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग इसमें मेडिकल वगैरह भी करा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा निकलता है तो उसके अनुसार भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आप घटना स्थल के पास में सीसी कैमरे भी तो लगे हैं बहुत सारे। वो सीसी कैमरे कैंपस है, पैरामेडिकल का कैंपस है, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और हम लोग उसको चेक करा रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे के अंदर कुछ ऐसी बात आती है तो उसमें हम अपने साक्ष्य में उसको शामिल करेंगे।